And it's your second skill presentation lesson plan प्रदर्शन कौशल demonstration skill. Subject geography class 10th, 5 minute time, and topic is transportation. Types of transportation. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परिवहन कहलाता है. फर्स्ट वी ऑल हैव नो कि परिवहन क्या होता है. किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या किसी वस्तु को पहुंचाना, सामान को पहुंचाना, उसे कहते हैं परिवहन. किसी भी देश के सतत विकास में परिवहन सुविकसित होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. परिवहन का बहुत महत्व होता है. जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा वहाँ हर चीज़ को ईजीली लेके जाया जा सकता है और लेके आया जा सकता है. इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. स्थल परिवहन, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन. स्थल परिवहन में भू क्षेत्र के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर परिवहन किया जाता है. एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं जाया जाता है और वस्तु को ले जाया जाता है. ये सबसे सरलतम है और सबसे उपयोगी परिवहन है. मतलब सबसे ज़्यादा हम डेली लाइफ में इसी का ही यूज़ करते हैं और ये सबसे सस्ता भी है और सबसे सरल भी है. इसमें सड़क, रेल और पाइपलाइन परिवहन मुख्यतः आते हैं. जल परिवहन, यह परिवहन सबसे सस्ता, कम समय में अधिक दूरी तय करने वाला परिवहन है. जल परिवहन में समुद्र किनारे बंदरगाह बनाए जाते हैं. वायु परिवहन, यह अत्यधिक खर्चीला व कम उपयोग में आने वाला परिवहन है, परंतु ये तीव्रतम परिवहन की श्रेणी में आता है. नाउ वी आर एक्सप्लेन. यहाँ हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कि अगर टीचर को स्टूडेंट के लिए चार्ट के थ्रू इसको पढ़ाना है तो वह कैसे एक्सप्लेन करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. परिवहन के प्रकार 3 पार्ट्स होते हैं. स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन. स्थल परिवहन को फर्दर 3 टाइप्स में और डिवाइडेड किया गया है. सड़क के थ्रू, रेल के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू. अब हम इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शो किया है. रोड, रेलवे ट्रैक एंड सम पाइपलाइंस. डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा हम रोड और रेलवे ट्रैक इनका यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा. ये सबसे सरल परिवहन होता है. रेल और सड़क. सड़कों पर वाइट लाइंस होती हैं, बहुत सारे सूचक चिन्ह होते हैं और इन सड़क का यूज़ करने के लिए, सड़क पर परिवहन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं. और चौराहे पर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे सिग्नल्स बनाए गए हैं. जबकि जो रेल की पटरियाँ होती हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं, उन पर सूचित कुछ भी चिन्ह होने के अलावा, कोई चिन्ह होने से ज़्यादा वहाँ पे सिग्नल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है. हर थोड़ी थोड़ी दूर में सिग्नल्स होते हैं और सिग्नल्स के थ्रू कब रुकना है, कब चलना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं. और समय समय पर इन दोनों ही ट्रैक और रोड दोनों की ही मरम्मत कराई जाती है. उसके लिए श्रमिक भी लगते हैं, बट ये सबसे ईजी ट्रांसपोर्ट होता है. फिर है पाइपलाइंस. पाइपलाइंस के थ्रू हम कई बार जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं. कुछ गैसेज होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जिनका हम ओपनली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं, उनको हम पाइपलाइंस के थ्रू करते हैं. जैसे किसी सूखे वाले क्षेत्र पे हमको जल पहुंचाना है नदियों से, झीलों से, नहर के थ्रू, तो पाइपलाइंस के थ्रू हम उसको करते हैं. घरों में अगर हमें कहीं नल फिटिंग करनी है, पानी के लिए करनी है, गैस में, बिल्डिंग्स में अगर गैस की फिटिंग्स करनी होती है तो वो पाइप के थ्रू होती है. तो ये पाइपलाइन परिवहन यहाँ काम आता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के परिवहन के लिए. सेकंड इज द वाटर ट्रांसपोर्टेशन. जल परिवहन को 2 पार्ट्स में सब डिविजन्स किया गया है. आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन. आंतरिक जल परिवहन मोस्टली जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या फिर मान लीजिए बहुत कम माइन्यूट रीजन्स में ही यूज़ लिया जाता है. नॉर्मल व्यक्ति इसका यूज़ नहीं लेते. इसका मीनिंग होता है जैसे कि पनडुब्बी जिसको कहते हैं, जल पनडुब्बी जिसको कहते हैं, उसके यूज़ में इसका होता है कि जल के अंदर जाके कोई ऑब्जर्वेशन करनी है या कोई चीज़ लेकर जानी है, वहाँ पे कुछ हमको खोजबीन करनी है जल के अंदर, वहाँ जल के अंदर जाके आंतरिक रूप से करते हैं ये सबमरीन्स के थ्रू. समुद्री परिवहन होता है, इसमें समुद्र की ऊपरी सतह पर किसी भी
सामान को ले जाने के लिए ये सबसे सरलतम होता है, क्योंकि इसमें बीच में कोई बाधा नहीं आती है, और सबसे सस्ता भी इसे माना जाता है जल परिवहन को, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई ट्रैक बनाना होता है, ना कोई रोड बनाना होता है। और जब ट्रैक नहीं बनाएंगे, रोड नहीं बनाएंगे, तो उनको मरम्मत भी नहीं कराना होगा, उनको बनाने के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। समुद्री परिवहन में सिर्फ बंदरगाह बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू सामान को लेके जाया जाता है, चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। कम समय में लंबी समय की दूरी तय करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे बेस्ट होता है, सबसे सस्ता भी यही होता है। और वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत महंगा होता है, और इसका यूज़ भी हम रेयर केस में भी करते हैं। फर्दर इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, घरेलू या निजी विमान सेवा, सार्वजनिक विमान सेवा। घरेलू निजी विमान सेवा ये ऐसे होते हैं जो पर्सनल एयरप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। मेनली हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कई बार अगर किसी भी जगह का सर्वे करने के लिए, या हमारे पीएम हैं, या बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, वो इसका यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है। सेकंड चीज़, ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, और इस परिवहन को चलाने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होल्डर व्यक्ति की ही ज़रूरत होती है। नॉर्मल व्यक्ति इसका यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें दुर्घटना के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत खर्चीला होता है। बट ये सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा जल्दी काम करने वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ हम रेल के थ्रू, सड़क के थ्रू बहुत लेट पहुँचते हैं। ऐसे में हम जब एयरप्लेन के थ्रू कहीं जाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, बट ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हीं के लिए अफोर्डेबल होता है। सार्वजनिक विमान सेवा होती है जो हमारे हवाई अड्डे बनाए गए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, ये वो हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो खुद के एयरप्लेन होते हैं, प्राइवेट एयरप्लेन होते हैं, पर्सनल एयरप्लेन्स होते हैं, और ये है ऐसे हवाई अड्डे जो सभी के लिए बनाए गए हैं, बट ये अफोर्डेबल नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन प्लान था। I hope you will understand and you will like it. Thank you so much.